आबाद इलाके मच्छल सेक्टर में बड़े धूमधाम से मच्छल कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया। फेस्टिवल में बड़ी तादाद में खेल और सकाफती सरगर्मियां शामिल थीं। तकरीब में अमन, हम आहंगी और तरक्की के पैगाम के साथ खेल, सियाहत और मकामी टैलेंट को फरोग दिया गया। तकरीब के दौरान स्कूल के बच्चों और मकामी नौजवानों ने मौसीकी और डांस परफॉर्मेंस का भी मुजाहिरा किया। ख़वातीन व हज़रात, मैं और वहीं बालाकोट एजुकेशन जोन के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोहल्ला जब्बार में असातिज़ा की मतलूबा तादाद न होने पर तलबा और उनके वालिदैन ने महकमा स्कूल एजुकेशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इनका कहना था कि असातिज़ा के न रहने से तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। डिस्प्यूट नहीं है। इनफैक्ट तहसीलदार साहब स्कूल को कहीं इंस्पेक्शन करने गए थे तो कोई इशू तहसीलदार साहब के और टीचर के दरमियान हो गया था और उस ज़िमन में एक FIR भी पुलिस स्टेशन गुरसाई में लगा दी गई है और इंक्वायरी जो है डिप्टी CO मेंढर को सौंप दी गई है। विद इन वीक्स टाइम इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और उस पर जो फर्दर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि टीचर को किसी दूसरे स्कूल में अटैच कर दिया गया है। वहाँ पे बच्चे भी सफ़र हो रहे हैं, हमें भी पता है, बट टिल द इंक्वायरी इज़ कंक्लूडेड वी कैनॉट टेक एनी डिसीजन इन द मैटर। और बांडीपुरा के बानियारी सोनावारी इलाके में फुटबॉल खेल की जानिब नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इससे कबल इलाके में क्रिकेट को ही तरजीह दी जाती थी, ताहम गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की कोशिशों से इलाके में फुटबॉल की जानिब नौजवानों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। यह बात काबिल जिक्र है कि पूरे हाजन इलाके में फुटबॉल खेल के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों के अलावा अब आम लोग भी बतौर शायकीन इस खेल में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। वहीं जो माहिर खिलाड़ी हैं उनका मानना है कि इससे नौजवान न सिर्फ जिस्मानी व ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रहते हैं, बल्कि ये गलत कामों से इन्हें बाज रहने में काफी अहम किरदार भी अदा कर रहा है। बानियारी में इस तरह का टूर्नामेंट चल रहा है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से टीमें आई हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। या कि ये कहें कि बड़े बड़े सितार आप इस वक्त देख रहे हैं, इस फाइनल में खेल रहे हैं, जो कि JNK के बड़े बड़े सितार हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है सर। ऐसे 5-7 साल पहले ज़्यादा क्रिकेट का क्रेज़ होता था, लेकिन अब आप अगर देख सकोगे हर जगह पे, यहाँ पे भी अगर आप सुबह आओगे, सुबह सवेरे छोटे छोटे बच्चे जो ग्रास रूट लेवल के बच्चे हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाहे मैं पूरे सोनावारी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मतलब फुटबॉल का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और ये अच्छी बात है हमारे यूथ के लिए, हमारे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि हम यही चाह रहे हैं कि ये फुटबॉल घर घर पहुँचे। क्योंकि इसमें एक बात यह है कि एक छोटा, इसमें समय छोटा होता है, 1 घंटे की गेम होती है। क्रिकेट में पूरा दिन देना पड़ता है। मैं ये नहीं कि क्रिकेट भी अच्छी गेम है, लेकिन उसके बरअक्स फुटबॉल बहुत अच्छी गेम है। 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद आप खेल सकोगे, स्कूल भी जा सकोगे, काम भी कर सकोगे। फुटबॉल का यहाँ पे इस तरह का क्रेज़ मैं बहुत खुश हूँ और इंशाअल्लाह रहमान हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर जगह, जिस तरह बानियारी में इस तरह बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं, सोनावारी के हर जगह पे, हर इलाके में इसी तरह का फुटबॉल होना चाहिए 1-2 साल। राजनाथ सिंह ने रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की कदीम अलाइनमेंट पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की जानिब से काला पेसी पुल का इफ्तिताह किया। साबा से इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दिफा ने मुल्क के तकरीबन 90 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, जिनमें कई पुल, सड़कें, टनल, हवाई पट्टी व हेलीपैड शामिल थे। वाज़ेह है कि ज़िला रामबन में इस पुल को बनाने में दुश्वारी पेश आई, ताहम बेकन ने इस मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लिया है इसे। और इस पुल के बनने से जहां एक जानिब कौमी शाहराह को मुतबादिल बाईपास मिल गया, वहीं गूल, संगलदान, दाहूद के प्रोजेक्ट और सावला मोटपन प्रोजेक्ट को भी इस पुल की तामीर के बाद फायदा पहुंचने के इम्कानात हैं। बताना चाहता हूं कि आज माननीय रक्षा मंत्री ने हमारे BRO के 90 प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है, शुरुआत की है, और उस क्रम में कालापासी ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ है। कालापासी ब्रिज जो कि 35 मीटर का RCC PSC बॉक्स गटर ब्रिज है, इसको 70R क्लासिफिकेशन के लिए बनाया गया है। 70R क्लासिफिकेशन मतलब 70 टन के वजन का कोई भी गाड़ी या वाहन इसमें से निकल सकता है। ये डबल लेन ब्रिज है और इसकी लागत 2.92 करोड़ है। इसकी शुरुआत पिछले कुछ दिनों में हुई थी और हमने रिकॉर्ड समय में इसको समाप्त किया है।
और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक जनरल सेक्रेटरी सैयद मुजफ्फर रजवी ने सियासी जमात अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने सैयद मुजफ्फर रजवी को अपनी पार्टी का नायब सूबाई सदर कश्मीर मुकर्रर किया है। न्यूज 18 के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तामीर और तरक्की की गरज से उन्होंने अलहदगी पसंद और मजहबी जमात से इस्तीफा देकर मेन स्ट्रीम सियासत में शमूलियत अख्तियार की है। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व शिया एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के सदर इमरान रजा अंसारी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं इस फैसले को गर्मजोशी से कबूल करता हूं, क्योंकि आज एक अलहदगी पसंद तंजीम के जनरल सेक्रेटरी ने एक मरकजी सियासी जमात में बतौर नायब सूबाई सदर कश्मीर शमूलियत अख्तियार की है। मैं अपने मरहूम वालिद मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी की हिकमत को वाज़ेह तौर पर याद दिलाता हूं कि जिन्होंने मुसलसल वकालत की कि हमारी तकदीर हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने उन तमाम अफराद से इल्तिजा की है जो अलहदगी पसंद तंजीमों का हिस्सा है, वो आगे बढ़ें और मरकजी धारे में जम हो जाएं। उधर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मसरूर अब्बास अंसारी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि उनकी तंजीम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुनियादी उसूलों से इनकार और इनहराफ किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हम पार्टी की साख और खास तौर पर अपने मरहूम बानी के उसूलों को बचाने के लिए पुरअज़्म हैं। आज तक एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक़ रखता था और वहाँ पे काम किया और सोशली भी मैं एक्टिव रहा हूँ, लेकिन अब इंसान को आज वक्त की ज़रूरत के मुताबिक अगले इक़दामात उठाने की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोच लिया, सलाह मशवरा करके अपने दोस्तों से और लोगों से, उनको ज़रूरत है यहाँ पर तामीर तरक्की की, लिहाजा एक मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाके मैं लोगों की खिदमत कर सकूं और तामीर तरक्की के लिए कुछ कर सकूं, ये मैंने अपना फ़र्ज समझा और इसलिए मैंने अपनी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, उससे रिजाइनेशन दिया, इस्तीफ़ा मुस्तफ़ी हुआ हूँ और वहाँ से मैं अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मैंने ज्वाइन कर लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 90 प्रोजेक्ट्स बशमूल मुल्क के मुख्तलिफ दूर दराज सरहदी इलाकों में पुल, सुरंगें, फजाई पट्टी और सड़कों का वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन इफ्तिताह किया। इस मौके पर 268 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर कुलकर्णी और 32 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल संदीप झाफरकियान गली में मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब मौजूद थे। ये सड़क मीलियाल को दतपल से बजरिया फरकियान गली जोड़ती है। मैं आज बड़ा खुश हूँ आज के इस दिन पे जो हमारे राजनाथ साहब ने केरन की रोड को इनॉग्रेशन किया, क्योंकि 2018 के पहले जो थी हालात बहुत बुरी हालात थी। 6 महीने के लिए हमारी रोड बंद रहती थी। जब मैं बीडीसी 2019 में बना तो हमारी जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने एक वादा दिलाया कि जिस तरीके से हमारी यहाँ पे रोड है श्रीनगर में, जब मैं इनसे श्रीनगर में मिला था SKICC में, तो इन्होंने कहा मुझे मजाक से कि मैं आपको अपनी गाड़ी में बैठा के ऐसी रोड में केरन ले जाऊँगा। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, हमारी जो मुश्किलात हैं वो हल हो गई। थोड़ा बहुत हमारा 4-5 किलोमीटर जो बचा है वो भी BRO के हैंड ओवर हो गया और आप लोगों की वसालत से भी बहुत मदद मुझे मिली कि बार बार आपने भी केरन की मुश्किलात जो थी ये आला हुकाम तक पहुँचाई और मैं जनाब राजनाथ साहब का और प्राइम मिनिस्टर साहब का और LG साहब का और डिप्टी कमिश्नर कुपवारा और मैं खासकर BRO की टीम जो कुपवारा OC है उनके अंडर जो टीम थी और जिन्होंने यहाँ पे रोड पे फील्ड में काम किया, चाहे वो IC साहब थे, JE साहब थे, चाहे इनके लेबर थे, ऑपरेटर थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वॉशिंगटन से आने वाले सेब पर कस्टम ड्यूटी 70% से 20% करने पर कश्मीर में सेब इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में कम से कम 80% लोग सेब के कारोबार से वाबस्ता हैं, लेकिन बैरूनी मुल्कों से यानी फॉरेन कंट्रीज से आने वाले सेब जिन पर ना के बराबर अब कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, जिसकी वजह से यहां के सेब की बिक्री में काफी गिरावट आ सकती है। हमारी फ्रूट इंडस्ट्री पे इससे बहुत बड़े असरात पड़ने वाले हैं। एक्चुअली अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर भी अगर हम देखेंगे उस वजह से यहाँ पे बहुत सारे ग्रोवर्स एक्चुअली डिप्रेशन से के दौर के गुजर रहे हैं और ऑलरेडी ये कस्टम ड्यूटी कम करने से और ज़्यादा लोगों में फ्रस्ट्रेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और हम इस वजह से हर एक हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें और इस चीज़ को कंसिडर करें, जिसकी वजह से हमारी फ्रूट इंडस्ट्री दिन ब दिन जिसकी वजह से हमारी फ्रूट
इंडस्ट्री सही और अच्छे मुकाम पर रह जाए। पार्टी मेरा देश मुहिम के लिए बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना पुंछ पहुंचे। उन्होंने बस स्टैंड पर वाक़ा शहीद डीएसपी मनजीत सिंह की यादगार पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया और वहां से कलश में मिट्टी डाली। रविंद्र रैना ने कहा कि 70 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मुल्क के शहीदों को इतना एहतराम दिया है। दिल्ली में बनाए जाने वाले अमर वाटिका में मुल्क भर से शोहदा की यादगारों, घरों और सहनों और देहातों की मिट्टी को इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश में स्वयं मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जो शहीद हैं जिन्होंने भारत के लिए कुर्बानी दिया है, उनके सम्मान के लिए उनके गांव की, उनके धार्मिक उनके जो स्थल हैं या उनके आंगन की मिट्टी जो है वो दिल्ली ले जाई जा रही है। तो पुंछ में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, जिन्होंने आज डीएसपी मनजीत सिंह स्मारक पर कार्यक्रम किया है, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। रविंद्र जी बताइए। हमारा देश वीरों का देश है। देश की जंगे आजादी में जिन वीर शहीदों ने कुर्बानियां दी, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी और अशफाक उल्लाह खान साहब जैसे वीरों ने कुर्बानियां दी तो तिरंगा झंडा बुलंद हुआ और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। और आजाद फोर्सेस के जवान, एसपीओज, वीडीसीज और सिविल समाज के लोग, उन्होंने देश के लिए हुब्बुल वतनी के जज्बे से, देशभक्ति के जज्बे से काम किया। तो शान से तिरंगा झंडा आज गगन में लहरा रहा है और हमारा मुल्क एक मजबूत तरीन मुल्क है। उन शहीदों को, उन वीरों को पूरा देश नमन करता है। और मोदी साहब ने मेरी माटी मेरा देश ये अभियान चलाया है। दिल्ली में एक अमृत वाटिका, एक गार्डन बनाया जाएगा जिसमें पेड़ पौधे फूल लगाए जाएंगे और उस गार्डन में जो मिट्टी इस्तेमाल की जाएगी वो शहीदों के घर, गांव, परिवार और मोहल्लों की मिट्टी होगी। बॉर्डर का जिला एलओसी के साथ लगता हुआ पुंछ में भी आज हमने देखा, यहां भी सैकड़ों की तादाद में पुलिस के जवान हो, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के या सिविल सोसाइटी के लोगों ने कुर्बानियां दी। 1947, 1965 और 1971 की जंगें हों, करगिल का युद्ध हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ी गई, यहाँ के लोगों ने, चाहे पुंछ के हैं या रजौरी के हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। ऐसे अपने वीर शहीदों को हम सलाम करते हैं, उनको अकीदा पेश करते हैं। उनकी बदौलत, उनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम शान से सुख चैन की सांस लेते हैं। इन तमाम शहीदों के घरों की और घर घर की मिट्टी लेकर ये कलश दिल्ली जाएंगे और उस अमृत वाटिका में इस पवित्र मिट्टी का उपयोग होगा, यहाँ अमृत वाटिका का निर्माण होगा। तो देखिए किस प्रकार जो है शहीदों को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम जो है पुंछ से रविंद्र रैना ने शुरू किया है। मनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज 18 JKLH पर पहली खबर के तहत खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा पत्थर गिरने से हुआ हादसा। ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। ट्रक जम्मू से कश्मीर जा रहा था। रामबन में स्लियार्ड शेर बीबी के पास ही घटना। किश्तवाड़ी पठार में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर NHW यानी नेशनल हाईवे ब्लॉक, दोनों तरफ से यातायात बंद। लोगों को फिलहाल NH40 पर यात्रा न करने की सलाह, लेकिन इसमें अब अपडेट ये है कि वो रास्ता जो ब्लॉक था जम्मू श्रीनगर हाईवे, वो रास्ता खुल चुका है। गाड़ियों की आवाजाही जारी है। LG द्वारा जम्मू कश्मीर फाइनेंस एंड अकाउंट सोसाइटी जनरल का उद्घाटन। कहा, जम्मू कश्मीर में अब देखने को मिल रहा है बदलाव। जम्मू कश्मीर मुक्त हो रहा है भ्रष्टाचार से। भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। हिमाचल दौरे पर आज प्रियंका गांधी वाड्रा कुल्लू, मनाली और सोलन में आपदा प्रभावित इलाकों का ले रही हैं जायजा। प्रभावितों से मिल रही हैं, जान रही हैं उनके दुख दर्द, और लोगों ने कई बार उनसे कहा कि हमें मदद चाहिए। प्रियंका गांधी के साथ कुल्लू, मनाली और सोलन दौरा कर रहे हैं सीएम सुक्खू भी। राहत बचाव कार्यों की कर रहे समीक्षा। मुख्यमंत्री की मंडे मीटिंग में बड़ा फैसला। आपदा में जिन लोगों के घर हुए बर्बाद उनको घर उपलब्ध करवाएगी सरकार। न्यूज 18 से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दी जानकारी।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आपदा पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर, मैं हूं विशाल। अपनी पार्टी की जानिब से आज अवंतीपुरा में मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर और दीगर लीडरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कई नौजवानों ने अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। मीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी वादी के हर कोने में मजबूत हो रही है और आने वाले इलेक्शन में इनके उम्मीदवार जीत कर सामने आएंगे। ये नया इलाका जुड़ गया हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, राहल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। वहाँ तो हमारी ये ज्वाइनिंग थी यूथ्स की, और कुछ आसपास के देहात के लोग भी आए थे हमारे साथ। बिल्कुल हम खिदमतगार हैं लोगों के, सच की सियासत करते हैं। हम चांद और सितारे भेजने वाले लोग नहीं हैं जो 70 साल से लोगों को धोखा दे रहे हैं या 20-30 साल से लोगों को धोखा दे रहे हैं, जन्नत के बाग दिखा रहे हैं। हम सच की सियासत करते हैं कि लोग यहाँ पर अमन से रहें, जिए, हमारे बच्चे खुशहाल रहें, तरक्की करें, इल्म और अमल से आरास्ता रहे। और जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाज का मकसद उन अहम मुतालिबात को उजागर करना है जिन पर महकमे तालीम से फौरी गौर और इक़दाम की जरूरत है। कमेटी के चेयरमैन सलीम सागर ने कहा कि ये मुतालिबात हमारे खित्ते में तालीमी माहौलियाती निज़ाम के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और यहाँ पे आज हमारा प्रेस कॉलोनी में हमारा यहाँ पे सिर्फ मकसद यहाँ पे आने का है कि हम अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे दर्ज कराना चाहते हैं कि हमारी जो इंस्टीट्यूट प्रमोशन हमारे टीचर्स की है वो 2018 से रुकी पड़ी है। हमारा एक तो ये हमारा मसला, उसके साथ साथ हमारा TG3 जो हमारे टीचर्स उनको TG2 में कन्वर्ट होना है, और उसके साथ साथ जो हमारे रहबरी तालीम टीचर्स हैं या जो हमारी EV कन्वर्ट RETs हैं उनके रेगुलराइजेशन नहीं हो रहे हैं। वो सिर्फ उनको एक महीने में सिर्फ 3000 रुपये भी अपना गुजारा करना पड़ता है। और हमारा पुरजोर ये मुतालबा, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं आज। हम नहीं चाहते कि हम वो, और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं, लोग आते हैं हजारों की तादाद में जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि उनको हम स्कूलों से बाहर निकालें और उनको यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में शामिल करें। यहाँ पे सिर्फ आज स्टेट लीडरशिप यहाँ पे आई हुई है, और हम चाहते हैं कि वो, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है बच्चा जो हमारा कंसर्न है, प्राइमरी कंसर्न हमारा वही है। हम नहीं चाहते हैं कि वो उसकी पढ़ाई मुतासिर हो हमारी वजह से। प्रेस क्लब में जो हमने अपने लीडरशिप को खाली बुलाया है, इसका मकसद यही है कि हमारे बहुत सारे मसाइल डायरेक्टोरेट या हमारे दफ्तरों में पड़े हैं, उनमें ट्रांजैक्शन का मामला है जो एक बहुत ही निहायत अहम मामला है। बहुत सालों से टीचर, अगर उसकी मतलब जो इनिशियल पीरियड होता है, जो उसका इनिशियल पीरियड उसने कंप्लीट किया है, अभी तक उसकी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। वो सफ़र कर रहे हैं 3-3 हज़ार मेगर अमाउंट पे। आज के इस दौर में, इस महंगाई के दौर में एक टीचर क्या कर सकता है? जब वो खुद डिस्टर्ब रहता है तो बच्चों को स्कूल में क्या कराएगा? ये मेंटल ट्रोमा से इनको बाहर लाया जाए। हमारी डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन मीर साहब से और हम LG इंतज़ामिया से यही गुजारिश रहेगी। और अगली खबर आपको दे दें कि त्राल में एक निजी तशखीसी मरकज में एक डॉक्टर ने कमसिन बच्ची से इलाज के दौरान मुबैना तौर पर बदसलूकी की, जिस पर बच्चे के अहले खाना ने डॉक्टर के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया और इंतजामिया से डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अहले खाना ने बताया कि डॉक्टर ने UST करने के दौरान बच्ची को थप्पड़ मारी, जिसकी वजह से वो घबराहट की शिकार हो गई। उन्होंने बताया कि ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस ताल्लुक से डॉक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और ला ताल्लुकी का इजहार किया। एक्चुअली शी इज माई नीस, ये मेरी बहन की बच्ची है। तो डॉक्टर साहब ने जो है, डॉक्टर रईस साहब ने इनको रिकमेंड किया कि आप इनको USG करिए। तो हमने जो है एक यहाँ पे जो है कोई इम्तियाज अहमद खान साहब, हम उनके पास गए, हमने अपनी टर्न ली और इनका USG जो है, जो ही इनकी टर्न आई तो इनको हमने बेड पे बिठाया। तो हमारे जो ही उन्होंने USG का इंस्ट्रूमेंट इनके बेली के साथ टच किया तो डर के मारे, बिकॉज शी इज ऑलरेडी 4 years old, डर के मारे इन्होंने कहा मामा ये क्या है, क्रश इट, और इन्होंने कहा आप हो जाना चुप, लाइक दैट। इसलिए डॉक्टर साहब ने बात की, ये डरी। मेरी बहन ने इसको बोला बरी का कोई बात नहीं, इशू डॉक्टर साहब बिकॉज USG। बोला आप भी कोई बनते हो, और अपना फोन उठाया और मेरी सिस्टर के ऊपर फेंका, और ये मेरी जो नीस है
इसको धकेल के मारे बैठ के बाहर किया। ठीक है, मैं अंदर आया, मैंने बोला सर दिस इज नॉट गुड, योर प्रोफेशन इज ऑनरेबल प्रोफेशन, यू आर व्हाइट कॉलर लेबर एंड यू आर गिविंग मी द सर्विस, आई एम गिविंग द मनी। सो इन्होंने जो है रूडली बिहेव करके मुझे धकेला। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रूफ जो है, मैं मीडिया को आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सीसीटीवी फुटेज जो है उनको मांग के वो वायरल करिए। अगर मेरी तरफ से अगर उसको फिजिकली कोई टच किया हुआ होगा तो आई एम आंसरेबल बिफोर एनी सुप्रीम लॉ। अगर इनका जो है सीसी फुटेज जो है, अगर उसने ये दिखाया कि ये मुझे धकेल के बाहर फेंकता है, यहाँ से जाइए दिस में, एंड लोगों के, और दूसरी बात ये कि ये बरंडा तक के नीचे तक मुझे धकेलता है कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। मेरी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये डॉक्टर साहब त्राल में बैन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के दूर उफ्तादा इलाके कुश्तीगढ़ के लोग गुज़श्ता एक महीने से जंगली रीछ के खौफ में मुब्तला हैं। रीछ अब तक कई लोगों पर हमला कर चुका है। जंगली रीछ से काश्तकारों और किसान खौफजदा रहते हैं। रीछ के खौफ से तलबा की तालीम भी मुतासिर हो रही है। महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से रीछ को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया डोडा, जम्मू कश्मीर पुलिस, विलेज डिफेंस गार्ड, महकमा वाइल्ड लाइफ और यहां के लोग इस रीछ को पकड़ने के लिए गुज़श्ता एक माह से मिलकर काम कर रहे हैं। जो आजकल का जो दौर चल रहा है कि हम बाहर भी निकलना दुश्वार समझ रहे हैं। आज मिलिटेंसी से आज ज्यादा दहशत हो चुकी है काशीगढ़ के अंदर। वजह ये भालू, जो वजह है भालू की वजह से हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इनका कोई बंदोबस्त किया जाए भालू का। ये आज की बात नहीं है, गुज़श्ता 5-6 महीनों से ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्रिएट हो चुकी है। तो काफ़ी चीखों पुकार लोगों की है, पब्लिक की है। ये सिर्फ काश्तीगढ़ पंचायत एक ही बात नहीं है, काश्तीगढ़ तहसील की सभी पंचायतों का यही हाल है। तहसीलदार साहब को भी कहना चाहता हूँ कि अपनी पूरी टीम बनाकर पूरी फसलों को जायजा लिया जाए। गरीब अवाम अपनी रोजी रोटी जो कमा रही है, फसल पे कमा रही है, वो फसलें सारी खत्म हो चुकी है। रीछ ने कुछ नहीं रखा, कोई जगह खाली नहीं है जहां लोग गरीब रो नहीं रहे। हमको बहुत डर लग रहा है। आज हमको पेपर था वो कैंसिल हो गया और हमारे घर वाले हमको स्कूल जब भेजते हैं उनको बहुत फिक्र रहती है हमारी कि हमारी यही मांग है एडमिनिस्ट्रेशन से कि बालू को जल्दी पकड़े। लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा जो है इसके बारे में जो है ताउन देना पड़ेगा या इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है। 24 तारीख से यहाँ पर हैं, पूरी टीम ही 24 तारीख से, कोई 14-15 बंदे हमसे हैं और आज और एक टीम हमारी एक्स्ट्रा टीम आई है बनाल रामबन से, वो टीम भी यहाँ पर आई है। हमारे साथ भी यहाँ पर पुलिस भी ऑपरेशन में है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी ऑपरेशन में है और ताब से और यहाँ के सरपंच साहिबान उन्होंने भी बड़ा साथ हमारे साथ दिया है। लोकल लोगों ने भी बड़ा साथ दिया है, वो भी वॉलंटियरली हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी आगे आए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला डोडा के सारस काशीगढ़ गाँव में। कई दिनों से सारस गांव में जंगली भालू ने दहशत मचाकर रखी हुई है। अभी तक जंगली भालू ने तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें कल सारस गांव में जंगली भालू ने एक बुजुर्ग आदमी पर हमला करके उसे हलाक भी कर दिया। वहीं जिला इंतजामिया डोडा ने आज काशीगढ़ में जितने भी स्कूली अदारे हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर 2 दिन का बंद रखने का ऐलान किया है। सारस गांव में अभी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पुलिस की पूरी टीम यहां पर मौजूद है और इस एरिया को पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि उस भालू को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और यहां के लोगों की जान को बचाया जा सके। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इसका मुताल्लिका अमला डेंगू से मुताल्लिक आगाही के लिए सरगर्म है। डेंगू के फैलाव के सिलसिले में जेएमसी की तरफ से जम्मू म्युनिसिपैलिटी के तमाम वार्डों में धुएं और सफाई जैसे कई इक़दाम करते हुए एक खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। ये बात डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने कही है। डिप्टी मेयर ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि जेएमसी ने डेंगू से निपटने और लोगों के लिए एहतियाती तदाबीर के लिए आगाही और खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है। डिप्टी मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बलविंदर सिंह बलोरिया हमारे साथ हैं। आज की प्रेस वार्ता के हवाले से उनसे बात करेंगे। बलोरिया साहब बताइए, जो आज की प्रेस वार्ता थी उसका कंटेंट क्या था? नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारी थी, हमने पहले भी लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवेयर किया था, लेकिन आज पुनः कर रहे थे कि डेंगू जो खासकर इस मौसम में सितंबर अक्टूबर में इसका ज़्यादा प्रकोप रहता है बरसात के बाद, और जहाँ पानी स्टैग्नेंट होता है वहाँ पे काफ़ी संभावनाएं रहती हैं कि डेंगू का लार्वा पैदा होता है और हर आदमी के घर में ही डेंगू की
जो है वो प्रॉब्लम है। अगर हम घर को साफ़ सुथरा रखेंगे तो मुझे लगता है कि डेंगू की परेशानी नहीं आएगी। इसलिए आज मैंने अपने हेल्थ अफसर डॉक्टर विनोद जी और मैंने मिलके जम्मू शहर के मीडिया के साथ, आप लोगों के साथ बात यही कर रहे थे कि जम्मू शहर के लोगों को हम अवेयर करना चाहते हैं कि एक बार आप जिस तरह दिवाली के ऊपर अपने घर की साफ़ सफाई करते हो, उसकी प्री रिहर्सल अगर आप एक बार हर आदमी अपने घर पे अभी साफ़ सफाई कर लें, आपके फ्रिज की ट्रे साफ़ कर लें, आप अपने फ्लावर पॉट्स ठीक कर लें, आपका कहीं घर में पानी पे कूलर में जमा नहीं है, इन सब चीज़ों को आप ठीक कर लेते हो। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमारी हेल्थ सैनिटेशन की जो सिस्टम है, जो हमारे हेल्थ अफसर हैं, इसको पूरा डील कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम पूरे जम्मू शहर में, लगभग आधा जम्मू शहर हो गया, 18 तारीख को हमारा पहला राउंड ख़त्म हो जाएगा। एरिया में जाके देख रही है कहीं पानी जमा तो नहीं है, कहीं लार्वा तो नहीं है डेंगू का, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ जाके वहाँ अपनी स्प्रे भी कर रही है, उसको थोड़ा उसके लिए जिसके जो उसके लार्वा होता है वो मर जाए। अगर किसी घर में उनको मिलता है कि यहाँ लार्वा है तो उसके सराउंडिंग के 200-300-400 घर जहाँ होते हैं उनको सभी को सैनिटाइज करते हैं। ये तरीका हम लगातार इसको लगे हुए हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा पत्थर गिरने से हुआ हादसा, ट्रक की